आज एक रहस्य उद्घाटन हुआ। कहते कहते सुप्रिया जी के मुंह से बात निकल गई। अब आप बोल चुकी है, ज्यादा मत बोलिए, मैं अभी आपको और बता रहा हूं। शांति से अपने टर्न का इंतजार करिए। जैसे मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा शहीद तुकाराम ओमले को, जो पुणे, बताइए सूरत कौन सी ऐसी जगह थी जहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका। जिस औरत ने महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या कहा था, उसको आपने किस नियत से इस देश के सदन में बिठाया? मैं क्या बताऊं, मेरी क्या स्थिति होती थी। असंसदीय शब्द है वो मैं बोलना नहीं चाहता, इसलिए मैं वो पंक्ति बोल देना चाहता हूं जो मैंने पार्लियामेंट में भी बोली थी। के बाद पूछे 2014 से पहले देश का कौन सा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सुरक्षा का मजाक आप लोगों ने बनाया है। तो बात सही थी, जो दिग्विजय सिंह ने कहा वो सच होता। माफी उनसे मंगवाइए ना। आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। ये नेशनल असेंबली में ऑफिशियल बयान है। जय श्री राम दोस्तों। जलेबी बाई ऐसी प्रवक्ता है जो हजारों बार जलील होने के बाद भी डिबेट में अपनी बेइज्जती करवाने आ जाती है। एंकर और दूसरे प्रवक्ता इसके खूब मजे लेते हैं और अच्छे से जलील करते हैं और ये देश के दुश्मन के बोल बोलने लगती है। इस वीडियो में सुप्रिया श्रीनेत को सुधांशु जी ने ऐसा पेला है कि उसको रोना आ गया। वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत का ये सवाल सुनो और फिर सुधांशु जी का धांसू रिप्लाई, जिसमें सुधांशु जी ने खूब मजे लिए हैं। जिस औरत ने शहीद हेमंत करकरे को कहा था कि वो मेरे श्राप से मरा, उसको आपने किस नैतिकता और किस नियत से इस देश के सदन में बिठाया? जिस औरत ने महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या कहा था, उसको आपने किस नियत से इस देश के सदन में बिठाया? ये सवाल मैंने किया। मोदी जी एक और काम करें, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। मोदी जी, पुलवामा में 40 जाबाजों की शहादत हुई, उनमें से किसी एक व्यक्ति को आज तक गिरफ्तार किया गया जिसने इतना आतंकी हमला करवाया? चीन में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है आज चाइना से, और विदेश मंत्री कहते हैं वो बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है, और केक काटते हैं चाइनीज एम्बेसडर के साथ। अब ये देखो सुधांशु जी, अब जलेबी बाई के खूब मजे लेंगे। सुधांशु जवाब 2-3 सवाल पूछे गए हैं। सुधांशु जवाब। विवेक, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप अभी तक बोले नहीं है, मुझे पता है। ओके सुधांशु जी। लगता सुप्रिया जी ने बातों को ध्यान से सुना ही नहीं। मैंने तो कहा था कि जिस समय हेमंत करकरे पे दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया वो सांसद थे, आपने उनको दोबारा संसद में भेजा है और उस आधार के ऊपर तो शहीद हेमंत करकरे की नौकरी चली जाती है। अगर जो बात सही थी, जो दिग्विजय सिंह ने कहा वो सच होता। माफी उनसे मंगवाइए ना, और उनकी सारी शहादत का अपमान, ये ध्यान नहीं आता। गजब का तर्क है भाई। मतलब या आप कहिए आपकी सरकार में ऐसा होता था कि होम मिनिस्ट्री के बाहर के व्यक्ति को भी जानकारियां देने का अधिकार होता था क्या? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सुरक्षा का मजाक आप लोगों ने बनाया है और इसी कारण से यह परिस्थिति आई है। अब यहां पर एक दूसरी बात भी हम कहना चाहते हैं कि देखिए, ये जो लाने की प्रक्रिया होती है, इसमें मैं एक गंभीरता से कह दूं, इसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो लीगल आधार के ऊपर बहुत पुख्ता सबूत होने चाहिए। दूसरा, आपकी डिप्लोमेटिक डेक्स्टरिटी होनी चाहिए, यानी कूटनीतिक कुशलता होनी चाहिए। और तीसरी, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपने सुना ही नहीं, मैंने तो कहा आपने तो शर्म शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन कर लिया उसके बाद, और हमने बताया आप पुरानी कहानियां बता रही हैं। जिस जमाने में हमारी सरकार आने के बाद शुरू के 1-2 साल होता था कश्मीर में, अरे वो गए दौर भाई। आपके तो होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे 9 सितंबर 2024 को बोल चुके हैं कि मैं कश्मीर में जाता था डल लेक घूमने में, मैं क्या बताऊं मेरी क्या स्थिति होती थी। असंसदीय शब्द है वो मैं बोलना नहीं चाहता, इसलिए मैं वो पंक्ति बोल देना चाहता हूं जो मैंने पार्लियामेंट में भी बोली थी कि उस जमाने में क्या स्थिति थी कि लहूलुहान थी घाटी और झेलम डरी हुई थी, खामोशियां रातों की दिन में भरी हुई थी, और दहशत का था यह आलम कि डल लेक घूमने में गृह मंत्री के पग के नीचे धरती फटी हुई थी। क्या आप लोग बात करेंगे? और मजाक की बात करने वाले लोगों में जनवरी 2013 में जयपुर में सुशील कुमार शिंदे बतौर गृह मंत्री बोलते हैं कि आरएसएस जो है वो टेररिस्ट कैंप चला रहा है। जब सुषमा स्वराज जी ने आके फ्लोर में कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस, मैंने वापस कर लिया, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। ऐसा मजाक सिक्योरिटी एजेंसीज का बनाया है। जी, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु जी, मेक योर पॉइंट। ओके, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड। ओके, देखिए, आज एक रहस्य उद्घाटन हुआ। कहते कहते सुप्रिया जी के मुंह से बात निकल गई कि अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अब इसमें कोई बचाव की गुंजाइश नहीं, और मैं तो इसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा शहीद तुकाराम ओमले को, जो मुंबई पुलिस के वो सिपाही थे जिन्होंने अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया था। वरना लोगों को याद ना हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये जितने भी आतंकी आए थे। अब आप बोल चुकी है, अब ज्यादा मत बोलिए, मैं अभी आपको और बता रहा हूं। शांति से अपने टर्न का इंतजार करिए। जैसे मैं शांति से आपकी सारी बातें सुन रहा था, सही गलत जो भी है, जो आपका अधिकार है बोलने का, तो मेरा भी अधिकार है। अब सुनिए, सारे आतंकी हाथ में लाल रंग का कलावा पहन के आए थे, और अगर जिंदा नहीं पकड़ा गया होता कसाब, तो ये आरएसएस टेरर की थ्योरी चेप देते। कोई किंतु परंतु नहीं है। डेविड कोलमैन हेडली की उन्होंने बात कही, डेविड कोलमैन हेडली से इंट्रोगेशन हुआ है, एनआईए का ऑफिसर वहां गए तो पूरी बात बताइए ना। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में भी उसने बताया कि उसने क्या क्या काम किया और आईएसआई से कैसे पैसा आया। डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी वाइफ थी फौजिया,
उसका भी एफबीआई के सामने दिया गया बयान है। और इन्होंने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट को, जो ये खुद इनकी सरकार आईएसआई के मान रही थी, अचानक यू टर्न लेकर हिंदू टेरर पे ले आए। अरे साहब, वो तो भला हो शहीद तुकाराम ओमले का, वरना आपने तो इसको भी बना दिया होता। किताब लिख के तो अजीज बरनी की तैयार ही थी। और वैसे हम किसी को ब्रह्म वाक्य नहीं मानते सुप्रिया जी। ये बैरक ओबामा ने अपनी किताब में एक रोचक वाक्य भी लिखा है इसी प्रॉमिस लैंड में, राहुल गांधी जी के बारे में। ये बैरक ओबामा का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं। उन्होंने कहा उनकी स्थिति क्लास के उस बच्चे की तरह है जो स्मार्ट बनने की कोशिश तो बहुत करता है टीचर को इंप्रेस करने के लिए, मगर उसे सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होता है। ये बैरक ओबामा ने लिखा, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने किया देश की सुरक्षा के लिए, मैं दर्शकों से कहता हूं, 26/11 का हमला हुआ 2008 में, उसके बाद भी तो देश पे अनेक आतंकी हमले हुए। जयपुर में ब्लास्ट हुआ 2012 में, हुआ कि नहीं? आजाद मैदान की घटना 2012 में हुई कि नहीं? हमारी सरकार आने के बाद पूछिए 2014 से पहले देश का कौन सा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, जयपुर, नागपुर, चेन्नई, पुणे, बताइए सूरत, कौन सी ऐसी जगह थी जहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, मुंबई की लोकल ट्रेन में कई बार धमाके हो चुके थे। जगह जगह बस अड्डे पे, हवाई अड्डे पे लिखा रहता था छूना नहीं, धमाका हो जाएगा। आज दिखाई पड़ता है कहीं? खत्म हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे घाटी से खत्म हो गए, आईएसआईएस के झंडे घाटी से खत्म हो गए, पाकिस्तान के झंडे घाटी से खत्म हो गए। और जो आपने कहा कि मोदी जी ने क्यों बुलाया था, बिल्कुल दूंगा मैं आपको। हमारी आदत है कि हम पहले पुचकारते हैं मोदी जी ने, और उसके बाद हम समाज भी समझा भी देते हैं। और क्या समझाया, मैं कोट करना चाहता हूं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में दिया गया बयान है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए उनके एक एमपी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। यह नेशनल असेंबली में ऑफिशियल बयान है। और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो, वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। अरे सुप्रिया जी, ये तो 1971 में भी सुनने को नहीं मिला कि आर्मी चीफ ओके, सुप्रिया सुनेत, ओके सुप्रिया सुनेत, देन विवेक जी एंड जो करके दिखाया। ये लोग नाग पंचमी करते थे, अमीश जी, नागों को दूध पिलाते थे। हमने मोदी जी की सरकार ने आने के बाद जन्मेजय का नाग, ठीक है, जिसमें नागों की आहुति, इसीलिए आपको मेनलैंड में आतंकी ओके। सुधांशु त्रिवेदी बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जब मोदी जी बच्चे थे तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। ओहो, और वो तब तक नहीं था। जब मोदी जी मगरमच्छ पकड़ते थे तब मुसलमान डरे हुए थे। सेंटेंस बोला और ये पकड़ना आपको क्यों देखने लगता है, मुझे समझ में नहीं आता है। एक आप दोनों वरिष्ठ हैं, मैं तो नहीं। और आज के समय, क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था, 1976 के बाद से जब से देश सेकुलर हो गया है, उसके बाद से योगी जी की बात सही है। वरना मैं ईमानदारी से एक बात कहता हूं, आप एक बात भूल गए, तब देश आजाद भी नहीं था। आजादी 2014 में मिली है।